हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। मैं अभिजीत लेकर आया हूँ फिजिक्स की अगली क्लास। तो पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम अगर सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, मतलब विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम। ठीक है, इसको शुरू करने जा रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए फ्लक्स के बारे में हम अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हिंदी में इसको विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं ज़रा। ठीक है, इसको जानने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मली पैरेलल लाइन से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, पैरेलल लाइन से डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि ये लाइन से एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और इसका रीज़न मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने माना कि इतनी दूरी में क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर अज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक सरफेस है, एक कुछ पृष्ठ है। ठीक है, हम मानते हैं कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक सरफेस, एक पृष्ठ रख दिया। ठीक है, पृष्ठ या सरफेस क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ एरिया हो, जिसमें कुछ क्षेत्रफल हो, उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस या पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे सरफेस ड्रॉ किया है तो यहाँ देखिए क्या है, ये जो ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, ये लाइन हमारे सरफेस से पास होके नहीं जा रही और ये एकदम नीचे वाली लाइन भी इससे पास नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाली कुछ लाइंस हैं ये क्या है, हमारी सरफेस से पास होके जा रही हैं। इन्हीं लाइंस को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन जान लेते हैं इसकी। ठीक है, पहले हिंदी में बता देता हूँ कि किसी विद्युत क्षेत्र में, देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ये पृष्ठ हमने क्या माना था, कल्पना ही की थी, अज्यूम किया था, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से पास होकर जाने वाली, ठीक है, होकर जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की माप जो होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, विद्युत क्षेत्र में रखी किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की माप क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी और नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passes through an imaginary surface placed in an electric field। ठीक है, इसको एक बार फिर से मैं इंग्लिश में भी फिर से भी बता देता हूँ कि क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passes through an imaginary surface which is placed in an electric field। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, नॉर्मली फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो फ्लक्स होगा हमारा वो दो टाइप का हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। फिलहाल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, फाई ई से डिनोट कर लेते हैं, ताकि हमको दोनों में डिफरेंस, दोनों में अंतर करने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जब पेपर होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स दोनों एक साथ आएंगे। एक पेपर में अलग अलग क्वेश्चन में एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करने के लिए, अलग अलग समझने के लिए क्या करेंगे, फाई ई ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स हो जाएगा।
इसका फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। जहाँ ई क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र है, ए क्या है इस सरफेस का, ये जो काल्पनिक पृष्ठ, ये जो इमेजनरी सरफेस हमने माना है, इसका क्या है एरिया है, ठीक है, क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये कॉस थीटा में जो थीटा है वो क्या है, ई और ए के बीच में एंगल, ठीक है, ई और ए के बीच में। नॉर्मली यहाँ एरिया जो बोला जा रहा है ये क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। अभी हमने इसका क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है, परिमाण लिया है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एरिया कह रहे हैं, ठीक है। हम क्षेत्रफल का मान, एरिया का की वैल्यू हम यहाँ क्या कर देंगे, रख देंगे, हम सॉल्यूशन कर देंगे तो हमारा फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब भी हम एंगल की बात करेंगे, थीटा की बात करेंगे, तो हमको क्या चाहिए होता है, एंगल कब बनता है, जब हमारे पास कम से कम दो लाइंस हों जो दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, मतलब काटती हों। जब काटेंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, ठीक है। और अगर हम नॉर्मली एरिया, केवल क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, एक अदिश राशि होती है, तो उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती। इसका मतलब हम क्षेत्रफल को किसी भी लाइन से शो नहीं कर सकते, किसी भी लाइन से दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो अगर और लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र है हमारा, हम उसको एक लाइन से दिखा सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एक लाइन से दिखा सकते हैं। तो अगर हमारे पास एरिया की कोई लाइन ना हो और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की एक लाइन हो तो क्या एंगल बन पाएगा, नहीं। केवल एक लाइन से हम दो चीज़ों के बीच में एंगल फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमको दूसरी लाइन भी चाहिए होगी। तो यहाँ जो एरिया होता है हम उसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, एरिया वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश मान लेते हैं, ठीक है। अभी इसको सदिश रूप में मतलब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। चूँकि फाई ई क्या है, फाई ई जो होता है हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। फाई ई हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि है, फाई हमारी अदिश राशि है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हम लेंगे, देखिए दो वेक्टर हो गया, दो सदिश हो गया हमारे पास, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक है। तो चूंकि हमारा जो फ्लक्स है वो क्या है, अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी दो सदिशों का गुणा करेंगे तो कौन सा गुणा करेंगे, हम इसका अदिश गुणन करेंगे, ठीक है। तो करते हैं ज़रा। तो ये जो हमारा फाई ई होगा वो क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है। इसको हम नॉर्मली यहाँ से भी समझ सकते हैं कि देखिए जो हमने वेक्टर, जब हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर मल्टीपल जब पढ़ा होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब ए और बी क्या है, इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और थीटा क्या है, ए और बी के बीच में एंगल है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ कहीं भी ऐसे लिखा है तो उसके जगह पे हम ये प्रोडक्ट लिख सकते हैं, और कहीं प्रोडक्ट लिखा है तो वहाँ पे हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ई ए कॉस थीटा था तो यहाँ ई डॉट ए लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप ई डॉट ए लिखिए या ए डॉट ई लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्केलर मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है चेंज करने से, पोजीशन चेंज करने से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है हमारा वो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से बेस्ड बहुत सारी प्रूविंग्स, मतलब इस टॉपिक के एप्लीकेशन हैं, कुछ अनुप्रयोग हैं जो बहुत सारे प्रूविंग के रूप में हमको मिलेंगे आगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तभी आगे की प्रूविंग समझ में आएगी, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा गॉस लॉ, मतलब गॉस का नियम, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इसमें क्या कर लिया, एक सरफेस अज्यूम कर लिया, एक पृष्ठ मान लिया। अच्छा, अब इस पृष्ठ से कितनी लाइनें जा रही हैं
उसको पता कर पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये लाइंस जो होती हैं वो हमको दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। और अगर नॉर्मली हमको पता करना हो बिना किसी दूसरे डिवाइस के हेल्प के, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और हम इसका एरिया जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उनका एंगल होगा, उनके अकॉर्डिंग भी हम बहुत एक्यूरेटली पता नहीं कर पा रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गॉस ने एक अपना लॉ दिया, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बिल्कुल ईजिली फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या था गॉस का लॉ, जान लेते हैं ज़रा। मान लेते हैं कि ये जो हमारा सरफेस को थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, हमारे पास मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक सरफेस अज्यूम कर लिया, एक एक पृष्ठ मान लिया, ठीक है। अच्छा, और हमने ये मान लिया कि इस पृष्ठ, इस सरफेस पे जो टोटल चार्ज है, वो टोटल आवेश, कुल आवेश मतलब टोटल चार्ज जो है वो कितना है, Q है, ठीक है। तो गॉस साहब ने क्या बताया कि किसी भी सरफेस से, ये सरफेस है, किसी भी सरफेस से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स होता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, उस सरफेस में उपस्थित कुल आवेश या उस सरफेस से, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। अभी हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बताऊंगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसी भी पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, ठीक है, विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का, कुल आवेश कितना है, Q, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो टोटल फ्लक्स passes through a surface is equal to the 1/ε0 times to the charge enclosed to that surface, ठीक है। मतलब इस सरफेस में जितना चार्ज, जितना आवेश इनक्लोज्ड है, इसके अंदर उपस्थित है, उसका अगर हम 1/ε0, 1/ε0 से गुणा कर दें तो क्या होगा, हमको विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। और ε0 की वैल्यू मैं आपको पहले भी बता दे चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि ε0 जो होता है, इसका नाम बता देते हैं पहले, ठीक है। इसका नाम होता है परमिएबिलिटी, ठीक है। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में इसका नाम होता है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो अगर अब इजी हो गई, फ्लक्स निकालना क्या हो गया, इजी हो गया। अगर हमको इस सरफेस से पे उपस्थित जितने भी सरफेस पे आवेश है, जो चार्ज है, अगर पता चल जाए तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इससे फ्लक्स का मान पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे वीडियो पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। जो भी आपके दोस्त, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इस समय 12th, अगले साल 12th का बोर्ड देने वाले हैं 2022 में, ठीक है, उनको आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इजीली इसका प्रिपरेशन कर सकें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।